सो हेलो एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह। आज की इस पहली लाइव क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज। तो क्लॉज एक इंग्लिश का बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता करता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा आज पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस पीडीएफ फाइल से, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको वहां पर मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने क्लॉज दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लॉज क्या होता करता है। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जैसे हमारे टेंस वगैरह हो गए, इन सब में जो हमने पढ़े थे, को जोड़कर किसी कंजक्शन से बड़ा वाक्य बनाया जाता है, तो उसे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता कहता है। जैसे दो सिंपल सिंपल सेंटेंस हो गए, उनको जोड़ दिया जाता है कंजक्शन की मदद से। कंजक्शन क्या करते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो जो नया बड़ा सा सेंटेंस बनता करता है उसे कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये वाला एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा। आई नो एक सेंटेंस कहला रहा है, बीच में जो वॉट है ये एक कंजक्शन का काम कर रहा, एंड ही इज डूइंग एक सेंटेंस कहला रहा। तो एक सेंटेंस ये वाला, एक सेंटेंस ये वाला। ठीक है, तो दो सेंटेंस को जोड़ा गया कंजक्शन के द्वारा, और यही कहला रहा है हमारा क्लॉज। ठीक है, तो ये क्लॉज जो है बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले ये एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यही दोनों हमें पढ़ने। असल में क्लॉज नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी फिलहाल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये पढ़ना है। कल थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, तो वो सबके ऊपर ऊपर गया था। तो इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाँ, तो इसमें जो पहला सेंटेंस मतलब दूसरा सेंटेंस है, आई नो व्हाट ही इज डूइंग, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे, वो सब आगे देखेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस देखते करते हैं। द क्लर्क रोड द एड्रेसेस ऑन द इनवलप, एंड लगा हुआ है कंजक्शन, उसके बाद लिखा हुआ है पोस्टेड देम। तो द क्लर्क यानी जो मुंशी था, रोड यानी लिखा, द एड्रेसेस यानी पता, ऑन द इनवलप्स यानी लिफाफों पर, एंड यानी और, पोस्टेड देम उन्हें पोस्ट कर दिया। तो इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये दोनों सेंटेंस किस प्रकार के हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि काम करने वाला एक ही, मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा एक ही है। इस सेंटेंस में देखते हैं एक ये अलग सेंटेंस के लिए अलग सब्जेक्ट, एक अलग सेंटेंस के लिए अलग सब्जेक्ट है। तो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट है और यहाँ एक ही सब्जेक्ट है। कुल मिला के दोनों जगह काम करने वाला एक ही। एंड एक कंजक्शन है, इसके इधर साइड एक सेंटेंस है और इसके इधर साइड भी एक सेंटेंस है। यहाँ व्हाट एक कंजक्शन का काम कर रहा है नहीं, तो इधर भी एक सेंटेंस है और एक इधर भी सेंटेंस है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्लॉज क्या कहलाता है, जुड़ने के बाद वे सिंपल सेंटेंस क्लॉज कहलाते हैं। तो जुड़ने के बाद, तो जैसे एक ये सेंटेंस था आई नो और दूसरा सेंटेंस ही इज डूइंग, दोनों जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद ये वाला आई नो और ही इज डूइंग ही क्लॉज कहला रहा है, और ये पूरा सेंटेंस क्या कहला जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो गया, बड़ा वाला वाक्य जो बन रहा है हमारा, बड़ा वाला वाक्य जो है, या फिर पूरा एक लंबा लंबा सेंटेंस जो मिला, वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेकिन उस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में जो जुड़ने वाले छोटे छोटे वाक्य होते रहते हैं, एक जैसे ये वाला टुकड़ा हो गया और एक जैसे ये वाला टुकड़ा हो गया, ये दोनों हमारे क्लॉज कहलाते करते हैं। अब कौन से क्लॉज होते हैं सब बाद में देखना है। तो कुल मिला के क्लॉज हमने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस के जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज में खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक वर्ब होती है। अब सब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन वर्ब का होना कंपलसरी है। अगर वर्ब नहीं होगी तो कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। अगर बिना वर्ब के कोई सेंटेंस है, मतलब वो सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ना हो चलेगा, ऑब्जेक्ट ना हो चलेगा, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है, तभी वो चीज सेंटेंस कहलाती है। तो बहुत पहले समझाया था क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल हम ये चीज समझ चुके हैं कि क्लॉज क्या है। फिर से बता देता हूँ क्लॉज क्या है। जब कोई दो सिंपल सिंपल सेंटेंस जुड़ते हैं हमारे, सिंपल सिंपल सेंटेंस किसी कंजक्शन के द्वारा, और एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, तो वो बड़ा वाला सेंटेंस कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और उस बड़े वाले सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंस जुड़े थे उन्हें क्लॉज कहते हैं। लगता है इसे क्लॉज छोटा छोटा नाम ही आ रहा है। ठीक, तो क्लॉज हो गया हमारा।
अब सबसे बड़ी बात आती करती है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता करता है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें ये याद रखना है। तो पहले मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ, फिर हम इसमें चलेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो जो अभी बता रहा था, इसमें एक सेंटेंस अलग है, इसमें एक सेंटेंस अलग है, ठीक। और उन दोनों को एक क्लॉज के मतलब एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कहला रहा है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक गया है हमारा ऐसे, एंड लगा, फिर एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा ऐसे, ठीक। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर क्या है, देखो। तो पहले सेंटेंस को शुद्ध हिंदी समझते हैं। द क्लर्क रोड द एड्रेसेस ऑन द एनवेलप एंड पोस्टेड देम, मतलब जो मुंशी था उसने लिफाफों पर पता लिखा और उन्हें पोस्ट कर दिया। तो इस वाले सेंटेंस में एक काम हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा काम हो रहा है। क्या इस सेंटेंस को हम उल्टा बोल सकते हैं कि उसने पहले पोस्ट कर दिया फिर लिफाफों के ऊपर पता लिखा? नहीं, है ना। तो कुल मिला के ये बता रहे हैं हम कि एक काम पहले हमें करना है, फिर उसके बाद दूसरा काम होता करता है। इसका पोस्टेड देम पहले नहीं लगा सकते हैं। पहले तो वो पता लिखेगा किस पर, लिफाफे पर, फिर उसे पोस्ट करेगा। लेकिन इसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो पहले पोस्ट कर देगा फिर लिफाफों पर पता लिखेगा। नहीं बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, आई नो व्हाट ही इज डूइंग, मतलब मैं जानता हूँ। व्हाट की हिंदी में देखो ज्यादातर जो और क्या आता करता है, वो आता करता है। ये बताए थे ना, तो जो वो आता करता है, ठीक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रुक जाओ, अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, है ना। तो आई नो व्हाट ही इज डूइंग, यानी देखो, आई नो यानी मैं जानता हूँ, ही इज डूइंग यानी वह कर रहा है। तो मैं जानता हूँ जो वो कर रहा है, मैं जानता हूँ जो वो कर रहा है, ठीक। अब अगर इसको हम उल्टा करें, उल्टा करना ही मेन बात है। वह जो कर रहा है वो मैं जानता हूँ, ये दोनों सेंटेंस सही हो सकते हैं। मैं जानता हूँ जो वो कर रहा है, या फिर वो जो कर रहा है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, वहां जो आदमी खड़ा है उसे मैं जानता हूँ, या फिर मैं जानता हूँ उस आदमी को जो वहां खड़ा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब दोनों का सेम ही है, बस तरीका अलग अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो जिस सेंटेंस को उल्टा करने पर उस सेंटेंस में फर्क ना पड़े हिंदी में, मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और जिस सेंटेंस को उल्टा किया ही नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता करता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं इसके थोड़ा ग्रामर में। तो यहाँ पर पहला मतलब दो अंतर है। तो पहला अंतर देखते हैं हम, जो कंपाउंड सेंटेंस है उनमें जो क्लॉज जुड़े होते कहते हैं। क्लॉज यानी सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस, ओके, शब्द नहीं यार, सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस यानी जिन्हें उल्टा नहीं कर सकते, उनमें जो क्लॉज होते करते हैं वो इक्वल रैंक के होते करते हैं। इक्वल रैंक मतलब एक ही आदमी उन दोनों कामों को कर रहा होता है, ठीक है। तो कंपाउंड के अंतर्गत आ जाते करते हैं, और अतः उन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता करता है। तो क्लॉज क्या है? जो दो सेंटेंस जुड़े हुए थे, एक सेंटेंस ये वाला जुड़ा है, एक सेंटेंस ये वाला जुड़ा हुआ है। तो रुको कलर बदल लें, थोड़ा समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो, जैसे एक सेंटेंस हमारे ये वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पर, द क्लर्क रोड द एड्रेसेस ऑन द एनवेलप, और एक सेंटेंस हमारा पोस्टेड नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट था कॉमन एरिया। तो कुल मिला के यहाँ ये बोल रहा है कि जो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं वो क्लॉज हैं, और जब कंपाउंड सेंटेंस होता करता है तो उसमें जो क्लॉज जुड़ते करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। कौन से क्लॉज? यहाँ पर रुको मैं को लिख दूं तो थोड़ा समझ, कौन से क्लॉज कहा जाता है उन्हें? कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते करते हैं? जो कंपाउंड सेंटेंस में जुड़े होते करते हैं, मतलब जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक। तो कंपाउंड सेंटेंस का क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज क्या है? जो बीच में कंजक्शन के इधर उधर सेंटेंस होता रहता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया हमारा, जिसको इधर उधर कर सकते हैं हम, जैसे ही इज गोइंग को इधर कर दें, आई नो को इधर कर दें, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो क्लॉज होते करते हैं उनमें एक मेन क्लॉज होता है और बाकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते करते हैं। तो एक मेन क्लॉज और बाकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते करते हैं, तो इतना याद रखना। जैसे यहाँ दो सेंटेंस, एक से ज्यादा भी दो से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं कि दो ही लगाने। तो आई नो व्हाट ही इज डूइंग, इसका मतलब ये मैं जानता हूँ जो वो कर रहा है। तो एक क्लॉज आई नो है, एक क्लॉज ही इज डूइंग है। तो एक हमारा मेन क्लॉज का काम करता है और एक हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज का काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने क्लॉज होते करते हैं? दो, पहला मेन क्लॉज और दूसरा
सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दोनों तरफ जो क्लॉज होते करते हैं वो काहे के होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और ये इक्वल रैंक के होते करते हैं, मतलब जो काम वो कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है। ठीक, दूसरा अंतर देखते करते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिस क्लॉज के पूर्व आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम कंजक्शन में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग। ठीक, तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे इस वाले सेंटेंस में कंजक्शन क्या है हमारा, रुको मिटा दूं ये कचरा, तो ये जो एंड दिख रहा हमारा एक कंजक्शन है, इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक, जिस क्लॉज के पूर्व आता है, तो जिस क्लॉज के पूर्व आता है, देखो ये एक क्लॉज है पोस्टेड देन, दिख रहा है ना पोस्टेड देन, इसके पूर्व आते हैं, मतलब इसके जो पहले हमारा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है। ठीक, तो उसे दूसरे क्लॉज के पहले नहीं रखा जा सकता। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस क्लॉज के पूर्व आते हैं, लाइन को समझो, क्लॉज हो गया हमारा पोस्टेड नेम, और ये किसके बाद में आ रहा, एंड के बाद में, और कंजक्शन इसके पहले आ रहा। तो इस पूरे क्लॉज के साथ इस वाले सेंटेंस को, मतलब ये जो क्लॉज है इसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते, मतलब सेंटेंस में शुरू में नहीं रख सकते करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, दूसरे क्लॉज के पहले नहीं रखा जा सकता। दूसरा क्लॉज कौन सा, एक क्लॉज हमारी ये वाला हो गया, एक क्लॉज हमारी द क्लर्क रोड दैट एड्रेस ऑन द एनवेलप, एक क्लॉज हो गया। तो इस वाले क्लॉज को इस वाले क्लॉज के पहले नहीं रखेंगे, वरना सेंटेंस गलत है, क्योंकि वो पहले पोस्ट कर देगा, फिर थोड़ी उसमें पता लिखेगा, पहले वो पता लिखेगा तब ना पोस्ट करेगा। तो बढ़ते हैं जैसे ये वाले में, एंड पोस्टेड देम, यानी उन्हें पोस्ट कर दिया, किन्हें, ये तो आप पता ही नहीं, अब आगे पता चलेगा, उल्टी कहानी चल रही। द क्लर्क रोड द एड्रेस ऑन द एनवेलप, ये बात सही है, नहीं है, देखो सीधे यहाँ पर लिखा हुआ ये बात रॉन्ग है, तो ये गलत बात कही जा रही। पहले उसमें वो पता लिख दिया तब ना उसे वो पोस्ट करेगा, कि पहले पोस्ट कर दिया फिर पता लिखा। तो कुल मिला के ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है, जो कि क्या है, एंड है। तो इसमें पहले एक कहानी होगी फिर दूसरी कहानी होगी। तो कौन सा क्लॉज है ये, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और सेंटेंस कौन सा था, कंपाउंड सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं,